बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। आज आपको दो चार खबरें ऐसी देनी हैं जिनको जानकर आप जो ना चौंक जाएंगे और बड़ी बड़ी जो ना डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर। सबसे पहली डेवलपमेंट तो ये हुई है कि भाई जाती उमरा का जो साबका वज़ीर आज़म जो ना नवाज शरीफ साहब का जो घर है उनकी से उसकी जो ना सफाइयाँ हो रही हैं। और उसके ऊपर ये भी जो है ना एक कंफर्म न्यूज़ है कि तकरीबन 3000 के करीब जो है ना उन्होंने क्या किया है कि सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे जो है ना तैनात कर दिए गए हैं। कितने 3200 के करीब 3000 के राउंड अबाउट सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि उनकी सफाइयाँ हो रही हैं। बड़े जो है ना सफाई वाले से तकरीबन सारी लाहौर की जो है ना सफाई की टीमें वहाँ पे पहुंची और उन लोगों ने जो है ना सफाई की, क्योंकि उनको जो है ना एक पासपोर्ट जो एक नया इशू कर दिया गया और वो आने वाले वक्त में शायद आने वाले बड़ी करीबी टाइम के अंदर। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है और दूसरी डेवलपमेंट आपको पता है कि आज जो है ना वहाँ पे डिनर जो है ना दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। किनको? अपने इत्तेहादियों को, MQM को, पीपल्स पार्टी को, GDP को, सॉरी ये जो JUI है मौलाना फजल रहमान की पार्टी, उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी या दूसरी जितने भी ये तकरीबन 12-13 पार्टीज हैं जो कि इत्तेहादी हैं इस टाइम। और सब के सब क्लेम कर रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब को जो ना ये बोल रहे हैं, सॉरी शहबाज शरीफ साहब को, कि आप हमारी वजह से वज़ीर आज़म बने हैं, आप हमारी वजह से वज़ीर आज़म बने हैं। वो कह रहा है कि आपने हमारे वोट की वजह से वज़ीर आज़म बने। तो आज क्या हुआ है आपको पता है कि पिछले दिनों परसों उन लोगों ने सहाफ़ियों को जो है ना वो वहाँ पे इफ्तार डिनर दिया था। आज जो है ना जितनी भी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनको जो है ना इफ्तार डिनर दिया गया है। अयाशियाँ शुरू हो चुकी हैं, बिल्कुल अयाशियाँ शुरू हो चुकी हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि आपने ये बल्कि सुना होगा बहुत सारे सहाफ़ियों के मुंह से कि इमरान खान साहब के होते हुए जब वो वहाँ पे जो है ना किसी मीटिंग के लिए या वटेवर वो सहाफ़ियों को बुलाते तो जिस पानी की बोतल मिलती थी और चाय और साथ में कभी कभार बिस्किट भी मिल जाता या अक्सर बिस्किट भी नहीं मिलता था। तो इसका असर क्या था? अब वो इतने खर्चे कम क्यों करते थे? वो अमेरिका गए तो एक पब्लिक जो है ना फ्लाइट के अंदर गए और वो जो जहाँ भी दूसरे जो है ना ममालिक के अंदर वो जितने भी दौरे करते थे वो पब्लिक जो है ना आप कह लें कि फ्लाइट्स यूज करते थे। वो खर्चे कम क्यों करते थे? क्योंकि वो आवाम को सब्सिडी देना चाहते थे। उन्होंने इमरान खान साहब ने आवाम को सब्सिडी दी और 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। ये पिछले महीने की बात है और सॉरी फरवरी के अंदर। और फिर 5 रुपए जो उन लोगों ने बिजली सस्ती की। अब मुझे इस मंतक की समझ नहीं आती कि जब वो उन लोगों ने बिजली और पेट्रोल सस्ता किया था इमरान खान साहब ने, तो ये जो ना बोलते थे कि भाई सस्ता क्यों कर दिया है। अब आज आपको पता है कि बिजली के जो है ना 5 रुपए फी यूनिट तकरीबन 4 रुपए 70 पैसे या 4 रुपए 80 पैसे मतलब राउंड अबाउट 5 रुपए फी यूनिट बिजली जो है ना आज की डेट में महंगी कर दी गई है। अब आप लोगों को या अब जो है ना जितने इत्तेहादियों में जो है ना बैठे हुए लोगों, आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अब ये बिजली महंगी करने का जो है ना क्या तुक बनता है? इमरान खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया था 10 रुपए और फिर तब ये लोग बोल रहे थे कि भाई पेट्रोल सस्ता हो रहा है क्यों कर दिया, ये बजट के ऊपर खसारा है और बजट के ऊपर बोझ है और ये लो। अब आपको पता है कि 21 रुपए और कुछ रुपए जो है ना 21 रुपए और कुछ पैसे ये जो है ना समरी पास होने वाली है 1-2 दिन के अंदर अंदर पेट्रोल महंगा करने की। अब ये पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगर इमरान खान साहब ने सस्ता किया अब ये 20 रुपए महंगा कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम महंगा नहीं करेंगे तो बजट के सॉरी जो हमारा जो है ना बजट है या हमारा खजाना है उसके ऊपर जो है ना आप कह लो कि दबाव आएगा, हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, हम सब्सिडी नहीं दे रहे गवर्नमेंट को सॉरी लोगों को। भाई वो इमरान खान साहब ने चलो जो भी है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है, लेकिन लोगों को जो है ना रिलीफ दिया था पेट्रोल सस्ता करके। अब ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं क्यों ये कह रहे हैं कि भाई बाहर से महंगा हो रहा है। अब मुझे एक और बात समझ नहीं आती, अब जो जितने भी सहाफ़ी हैं या फिर
जितने भी लोग हैं ये जो ना रोना रो रहे हैं कि भाई पेट्रोल महंगा करें या महंगा करना पड़ेगा। जब इमरान खान साहब 2 रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए 5 रुपए पेट्रोल महंगा करते थे, तब हम लोगों को बताते थे कि ये एक इंटरनेशनल जो है ना, एक आप कह लें कि इंटरनेशनल जो है ना ट्रेंड है, या इंटरनेशनल जो है ना इन्फ्लेशन रेट जो है ना मतलब जो है ना ग्लोबली ये बढ़ रहा है, उसकी वजह से पेट्रोल महंगा करना पड़ता है। तब ये किसी को समझ नहीं आती थी। तब आ जाके जो है ना ब्लेम होता था इमरान खान साहब पे कि भाई ये लोग ये महंगा कर रहे हैं, इनको आवाम की फिक्र नहीं है। तो अब जब ये महंगा कर रहे हैं, आते ही इन्होंने महंगा करना शुरू कर दिया है 20 रुपए। अब ये तो बिजली आज महंगा की है, आज महंगी की है, और कल परसों तक पेट्रोल महंगा हो जाएगा। और ये 2 दिन पहले घी की कीमत में भी इजाफा हुआ और चीनी की कीमत में भी इजाफा। 11 रुपए से 13 रुपए तक जो है ना चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। अब कोई पूछने वाला नहीं है। अब अभी तो यही लोग हैं, उन्होंने आते ही ऐसा क्या कर दिया, आते ही वो लोग सस्ती दे रहे थे, ये महंगी कर रहे हैं। भाई जो इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने की है, अब ये इन्वेस्टमेंट के पैसे भी तो पूरे करने हैं ना। वो तो इन्वेस्टमेंट थी, मुनहरिफ अराकीन को पैसे देना या दूसरों को पैसे दे के साथ मिलाना या वट जो भी है, अब आप लोग बेहतर समझते हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट थी। अब वो इन्वेस्टमेंट के अपने पैसे पूरे करेंगे और ये चीजें महंगी करके जो है ना इन्वेस्टमेंट के पैसे पूरे करेंगे। अब इमरान खान साहब क्या करते थे कि भाई खर्चे कम करके करके टैक्स ज्यादा जो है कलेक्ट करके, उन लोगों ने, इमरान खान साहब ने पिछली फरवरी के अंदर, इसी फरवरी में पिछले महीने आवाम को रिलीफ दिया। अब यही वाला जो है ना रिलीफ ये लोग निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, एक और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे सदर अब ना बनाया पाकिस्तान का, तो फिर अब मैं जो ना सदर कब बनूंगा। वो कह रहे हैं कि भाई अगर मुझे अब सदर ना बनाया तो मैं फिर कब सदर बनूंगा। और जरदारी साहब कह रहे हैं कि भाई आप मुझे सदर बनाए, क्योंकि मैं तो पहले सदर पाकिस्तान का रह चुका हूं और मुझे इसका तजर्बा भी है कि भाई कैसे सदारत की जाती है। अब क्या है कि इत्तेहादियों के अंदर जो है ना आपके लिए फूट पड़ रही है। आज इफ्तार डिनर इसीलिए दिया गया है कि भाई इत्तेहादियों को किसी न किसी टेबल पे लाया जाए, कैबिनेट को बनाया जाए कम से कम। अब इनकी तो अभी तक जो है ना कैबिनेट नहीं बन पा रही। इनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई हम वजारतें दें तो किसको कितनी वजारतें दें, कौन सी वजारत लेके खुश होगा। अब आपको एक और बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो अभी तक जो शहबाज शरीफ साहब है, ये पीपल्स पार्टी को जो चीज़ें ऑफर कर चुके हैं, उनके अंदर सबसे पहली बात कि वजारत खारजा आप ले लें। वो कह रहे हैं कि वजारत खारजा आप ले लें। दूसरी बात, 11 वजारतें कम से कम 11 वजारतें पीपल्स पार्टी को देने के लिए शहबाज शरीफ साहब रेडी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली वो कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी का रख लें। उसके बाद गवर्नर पंजाब वो कहते हैं कि आप जो है ये अपना रख लें। उसके बाद सबसे बड़ी वजारत खारजा, वो कह रहे हैं आप जो है ना ये वजारत खारजा भी ले लें। लेकिन जरदारी साहब अभी भी राजी नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान का सदर ही बनना है। और ऊपर से JUI, ये जो जमात उलमा इस्लाम है, फजलुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे सदर बनना चाहिए। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि भाई 2-3 महीने के बाद अगर इलेक्शन होते हैं और वजीर आजम के तौर पे अगर इमरान खान साहब को हल्फ उठाना पड़ता है, तो वो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है हल्फ उठवाएंगे अपना। ये तो मतलब एक अजीब सी जो है ना सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन ये पैदा हो चुकी है सूरत हाल, इस बात की तो कोई जो है ना गारंटी नहीं है, इस बात की कोई जो है ना तायद नहीं है। ये पॉलिटिकल जो है ना सूरत हाल बड़ी ही गंभीर जो है ना अब बनती जा रही है। अभी तो और बहुत सारी चीजें आनी हैं। और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर 7 से 9 सीटें या 10 सीटों के अंदर नून लीग का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हो चुका है। अब देखें, जो नून लीग वाले हैं ये तीर पे जो है ना जो शेर वाले हैं ये तीर पे मोहर लगाएंगे, और जो तीर वाले हैं वो शेर पे मोहर लगाएंगे। हर जगह नहीं, उन सीटों के ऊपर या उन हलकों के अंदर जहां पे इनका इत्तेहाद हुआ है। अभी तो और भी इत्तेहाद होगा। अभी तो वज़रदारी साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे कम से कम 15 से 20 सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट जो है ना मुझे दे, वो भी सिर्फ पंजाब के अंदर। इमरान खान साहब कहते होते थे ना कि भाई जब मैं इनके खिलाफ निकलूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे,
और ये वक्त ने साबित किया है कि जितने भी आप कह लेंगे लोग हैं ये सारे इकट्ठे हो गए। तकरीबन 12-13 पार्टीज हैं, जमात इस्लामी भी, वो मैंगल साहब की पार्टी भी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उधर की नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, उसके बाद नून लीग होगी, उसके बाद वो MMW वाली, और वो महमूद खान अजगजई वाली पार्टी भी, और वो शेर पाव वाली पार्टी। मतलब ये पता नहीं कितनी पार्टीज हैं, ये तो गिनना भी जो ना वो मुहाल है। ये इतनी पार्टीज हैं जो सिर्फ खान साहब के जो ना खिलाफ हो गई, इकट्ठे हो रहे हैं। ये सारे मिल के इलेक्शन लड़ेंगे जो ना अगला इलेक्शन इमरान खान साहब के खिलाफ। अब इमरान खान साहब के बारे में दो बात। अब एक बात ये है कि उनकी सिक्योरिटी जो है ना इन लोगों ने कम कर दी है। सारे कह रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को बढ़ाएं क्योंकि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं है। कभी उनकी जान को तो खतरा है, क्योंकि इंटरनेशनल जो आप कह लें साजिश, चलो साजिश नहीं, मुदाखलत। अब मुझे इस बात की समझ नहीं है कि लोग साजिश और मुदाखलत में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि भाई जो साजिश होती है ये चुपके होती है, ये सरेआम नहीं होती, और जो मुदाखलत होती है ये तो सरेआम होती है, ये तो ऐलान होती है, ये तो खुलम खुला होती है, और जो साजिश होती है ये नीचे रह के होती है। ये इसका पता नहीं चलता कि भाई कौन साजिश कर रहा है। मुदाखलत की वजह से ही साजिश होती है, और साजिश की वजह से ये दोनों चीजें जो है ना पैरेलल चलती हैं। और खुल्लम खुला तो जो ना अमेरिका ने धमकी दी है, और ये मुदाखलत नहीं है तो और क्या है। उनकी सिक्योरिटी को, उनकी जान को खतरा है, और उनकी सिक्योरिटी जो है ना बढ़ानी चाहिए। और दूसरी बात, कल इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट की है, कल जो कराची के अंदर जलसा है, उन्होंने बोला है, इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को, अपने जो ना कारकुन जितने भी हैं सबको कहा है कि आप पाकिस्तान के झंडे लेके आए, PTI के झंडे को जरा अब नीचे रहने थे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की आज़ादी की बात है, पाकिस्तान की डिग्निटी की बात है, पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात है, पाकिस्तान की इज्जत ऑनर की बात है। तो पाकिस्तान के झंडे आप जो ना लेके आए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी उन लोगों ने, इमरान खान साहब ने कल जो ना कल के जलसे लेके, कल जो कराची के अंदर जो ना बागे जिना में जलसा है वहाँ के लिए। तो अब देखते हैं कि भाई नई सूरत हाल जो ना क्या होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।